आज हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर को बनाना, ठीक है। हम लोग कैसे फार्मूला बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं टेंस में ना। यदि हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यदि हमें पता रहे तो हम लोग टेंस को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव के लिए क्या देखते हैं जी, स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव के लिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि अफर्मेटिव के लिए कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान देना। तो अफर्मेटिव में देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ये बात हमेशा लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, सब्जेक्ट। अब प्लस, प्लस के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तुम इसमें अब लिख देना, समझ में आया ना। जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा इसमें हम लिख देंगे प्लस। अब वर्ब, तो जो तुम्हारा वर्ब रहेगा मैं बस भी लिखकर छोड़ देना हूँ। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसमें आएगी जोड़ेंगे तो इधर, बाकी तुम इधर अपना लिख दोगे, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दो, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दो। देखो सब्जेक्ट हमारा देखो हमेशा रहेगा, अफर्मेटिव जब भी पढ़ेंगे हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। आ हेल्पिंग वर्ब तुम्हें लिखना पड़ेगा, जो टेंस पढ़ोगे उसके हेल्पिंग वर्ब तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। आ यहाँ पर वर्ब उसका लिख देना, बाकी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स क्या रहेगा उसी का उसी तरह रहेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। कहीं भी दिखेगा सहायक यहाँ पर रखो, यहाँ पर वर्ब रखो, स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब आगे देखो नेगेटिव सेंटेंस का, समझ में आ रहा था। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस का देखो, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अपना लिख देंगे, लिख दोगे ना, जो टेंस रहेगा अपना लिख देना हेल्पिंग वर्ब। अब प्लस, लेकिन निगेटिव है तो नॉट। इसके बाद प्लस वर्ब तुम लोग अपने से लिखोगे, टेंस के अनुसार वर्ब लिखेंगे। अब प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस अदर वर्ड्स, बस बन के तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं। सोचे कि बड़ा एकदम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ये समझ लो कि सबसे देखो आसान तरीका है, समझ लो। देखो निगेटिव में हम लोग जानते हैं कि बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है जी, नॉट लगता है। यानी निगेटिव में देखो सब्जेक्ट हमेशा उसी तरह रहेगा, और निगेटिव में नॉट हमेशा उसी तरह रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, अदर वर्ड्स भी रहेगा। बस चेंज बस क्या होती है, हमेशा चेंज होती है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैथ बंद करो, आगे देखो इधर। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो, इसको हम लोग बीच में थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो दो टाइप का होता है, मैं तुम लोग को बताया हूँगा। फर्स्ट वाले हम लोग टाइप को बोलते हैं यस आर नो टाइप, ठीक है ना। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, यस आर नो टाइप। एंड सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं, WH टाइप। अब ध्यान देना, यस और नो टाइप में क्या होता है, इसमें हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से स्टार्ट होता है। इसमें हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। किससे जी, हेल्पिंग वर्ब से। तो स्टार्ट करो, देखो तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या जी, हेल्पिंग वर्ब। अब डॉट डॉट अपना जो होगा तुम लिख देना। अब इसके तुरंत बाद लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, यदि निगेटिव होगा तो नॉट, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस वर्ब, अब जो वर्ब रहेगा अपना लिख देना, प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस आया हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। बताओ कोई दिक्कत है। देखो बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अपना लिख देना, जो टेंस होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। और देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट तो लगवा ना करेगा जी, निगेटिव होगा तो। अब वर्ब अपना यहाँ पर लिख देना, जो भी वर्ब होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसमें ING जो भी होगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स उसी तरह का उसी तरह रहेगा। अब ध्यान दो, और WH टाइप क्या होता है, तो कहीं भी WH टाइप देखिए तो इसका मतलब होगा जो प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे वह वाक्य के बीच में रहेंगे। समझ में आया ना, जो प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे वो वाक्य के बीच में रहेंगे। तो जब हम लोग उसका अंग्रेजी बनाते हैं ना तो उसको निकाल कर बहरे कर उसी का पहले हम लोग अंग्रेजी लिख देते हैं। समझ में आया ना। जैसे वह क्या पढ़ता है, देखो वह क्या पढ़ता है तो प्रश्न किया कि नहीं, क्या, तो क्या किस माने होता है, व्हाट पहले लिख देंगे। तो अब ध्यान देना,
तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। प्लस बाकी सब यह रहेगा। अब देखो इसके बाद हम लोग लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, अपना लिख देना हेल्पिंग वर्ब जो होगा। अब इसके बाद प्लस सब्जेक्ट, प्लस निगेटिव होगा तो अब प्लस वर्ब तो लिख देना अपना, अब प्लस प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क्स। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें दिक्कत होने में एकदम आसान है जी, खूबसूरत है।